हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका नाम है आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये एनएफओ का लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा और इसकी एक्सपेंस रेशियो क्या देखने को मिल सकता है, एग्जिट लोड, साथ ही साथ इसका एनुअल रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है और इसकी स्टॉक होल्डिंग। तो सारा कुछ जानकारी कंप्लीट आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि बात करें आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर रहेगा और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड आगे चल करके बनेगा। इसके लॉन्च डेट की बात करें तो इसका लॉन्च डेट है 21 अगस्त 2024 और इन डेट है 4 सितंबर 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 11 सितंबर 2024। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी 10 रुपया रहता है, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पे एक हमारा और जो मेन चैनल है वो शो हो रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। मैंने इसमें काफी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके रखा है और ये हमारा मेन चैनल है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ से एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लेकर के इससे कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। इनकी एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आप आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से कर सकते हैं। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आईटीआई म्यूचुअल फंड का टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8292 करोड़ का। आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रोहन कॉर्डे अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8293 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो हम लोगों ने सबसे पहले आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का ओवरव्यू देखा। अभी जो जो चीजें छूट रही है, जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो, इनका एनुअल रिटर्न और इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग इस तरीके का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लेते हैं और उससे कंपैरिजन करते हैं और सारा डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को लिया है जिसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी पे है। यानी कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी सेम कैटेगरी का ही है। अगर इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में इसने 61.76% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 32.34% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.88% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.53% का। अगर बात करें आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का, अगर आपको पिछले 1 साल का रिटर्न चाहिए, यानी कि अगर आप आज के डेट में लमसम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लमसम में आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो 40 से 45% के आसपास आपको 1 साल में, पहले 1 साल में लमसम के थ्रू रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें
तो एनुअल रिटर्न जो आपको देखने को मिलेगा वो 16 से 18% के बीच में आपको लॉन्ग टर्म में एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास अच्छा विकल्प है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या देखने को मिल सकता है, तो इसको समझने के लिए इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। तो किन किन कैटेगरी पे आपको इसका स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी, सर्विस, मेटल माइनिंग, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेप्स, अदर्स, ऑटोमोबाइल और केमिकल्स के क्षेत्र में आपको इसकी स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.61% का, तो आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो आपको देखने को मिलेगा वो 0.6 से लेकर के 0.7% के बीच में आपको जो है एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।